अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे कुरलुश उस्मान की किस्त नंबर 157 के पहले ट्रेलर के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि कुरलुश उस्मान सीज़न 6 का बाकायदगी से ऐलान कर दिया गया है और अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि बुराक ओज़वेद सीज़न 6 में काम करेंगे या नहीं। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि कुरलुश उस्मान का सीज़न 6 आएगा, अब चाहे वो बुराक ओज़वेद के साथ आए या फिर उसके बगैर। सीज़न 5 की कहानी का एंड मेरे ख्याल से बुरसा का मुआसरा करते हुए किया जाएगा और फिर सीज़न 6 की इब्तिदा में बुरसा की फतह दिखाई जाएगी। अलबत्ता डायरेक्टर एमरे कोनिक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर मबनी सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए एमरे कोनिक ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार निभाने के लिए बुराक ओज़वेद को ऑफ़र की है। लेकिन आप सब लोगों को क्या लगता है कि क्या बुराक ओज़वेद ऐसा कर सकते हैं, यानी वो इतने बड़े कमांडर का किरदार निभाने के लिए अपने आप को अहल समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से तो ये सीरीज़ ना बनाई जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो इतने अजीम कमांडर होने के बावजूद एक सहाबी भी थे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। हाँ, अगर आप सब लोगों को इनकी तारीख जाननी है तो कुरान और हदीस का मुताला करें, ना कि ड्रामों और फिल्मों का। खैर, अब चलते हैं कुरलुश उस्मान की किस्त नंबर 157 के पहले ट्रेलर की तरफ। ये तो आप सभी जानते हैं कि उस्मान बेग के नए दुश्मन चावदार तातार की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ साथ जानदार ओगलों के बेटे इब्राहिम बेग की भी एंट्री हो चुकी है और चावदार तातार की लगाम थामने वाला भी इब्राहिम बेग ही है, जिसके हुक्म पर यह चावदार तातार काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि चावदार तातार सिर्फ इब्राहिम बेग के हुक्म पर ही काम करते हैं। ज़रूर उनकी असल लगाम सलीबियों या फिर मंगोलों के हाथों में है। इब्राहिम बेग तो सिर्फ खेल का एक मोहरा है बस। इसलिए चावदार तातार ने इब्राहिम बेग के बेटे अहमद को शहीद करके सारा इल्ज़ाम अलाउद्दीन बेग पर डाल दिया। और ट्रेलर में आप सब ने देखा कि अलाउद्दीन बेग, गोंचा खातून, होलोफेरा और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में पाए जाते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले बात करते हैं कि क्या यहाँ पर इब्राहिम बेग को अपने बेटे की लाश मिलने के बाद उस्मान बेग के साथ जंग करेंगे? तो ऐसा हरगिज़ नहीं। उस्मान बेग यहाँ पर इब्राहिम बेग को किसी न किसी तरह यकीन दिलवाएंगे कि ये कत्ल मेरे बेटे अलाउद्दीन बेग ने नहीं किया, ज़रूर इसके पीछे कोई साजिश है और वो जो भी ये साजिश रचा रहा है उसको मैं ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद शायद इब्राहिम बेग उस्मान बेग के अल्फाज सुनने के बाद अपने आप को काबू में करे। अलबत्ता अलाउद्दीन बेग जब गोंचा खातून के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे तो शायद चावदार तातार इनको अपनी जाल में फंसा लेगा और यकीनन इसके बाद अलाउद्दीन बेग और उनके सिपाहियों को बुरी तरह से मारा जाएगा। बहरहाल चावदार तातार मेरे ख्याल से गोंचा खातून को यहाँ से जाने के लिए कहेगा, क्योंकि एक तरफ से वो याकूब बेग की बेटी हैं और दूसरी तरफ से मेमन बेग उसकी तलाश में है। तो चावदार तातार कभी नहीं चाहेगा कि दोनों ही बड़ी रियासतों के साथ एक ही वक्त में दुश्मनी बोल ली जाए। तो इसी वजह से शायद गोंचा खातून को वो जाने देगा, लेकिन होलोफेरा को अपनी कैद में डाल देगा। और एक तरफ से उस्मान बेग अलाउद्दीन बेग को ढूंढने के लिए ओरहान बेग और एलचम खातून को भेजेंगे और दूसरी तरफ से याकूब बेग भी अपनी बेटी को तलाश करने के लिए मेहमद बेग को भेजेगा। लेकिन ट्रेलर में हमने देखा कि मेहमद बेग को गोंचा खातून मिल जाती हैं, लेकिन ओरहान बेग मेहमद बेग के बीच में आ जाते हैं और यकीनन ओरहान बेग यहाँ पर मेहमद बेग को बेहोश करके गोंचा खातून से अलाउद्दीन बेग और होलोफेरा का पूछेंगे और गोंचा खातून उनको चावदार तातार का ठिकाना बताएंगी। जिसके बाद शायद ओरहान बेग उस्मान बेग को चावदार तातार की खबर देने के लिए गोंचा खातून को भेजेंगे। और ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान बेग चावदार तातार के आमने सामने हैं और उनके दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। चावदार तातार की बात करें तो यहाँ पर 10% लगता है कि उस्मान बेग को मार देंगे और 90% है कि यहाँ पर उस्मान बेग को नहीं मारेंगे। शायद ये लोग यहाँ से भाग जाएं। वैसे इसके बारे में आप सबको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।